अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर हम करने जा रहे हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। ठीक है, 3/4 एंड 5/9। तो देखें कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। आप लिखेंगे 3/4, ठीक है, और प्लस 5/9 और डिवाइडेड बाई 2 लिखेंगे। 3/4 और प्लस 5/9 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो 2 डिवाइड हो रहा है इसे यूं डिवीजन के साइन में कन्वर्ट कर लें। ऐसा हमने इसलिए किया है ताकि हम इसे इजीली सिंप्लीफाई कर सकें, यानी डिवाइडेड बाई को ऐसे भी लिख लें तो ये इसको सिंप्लीफाई करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों का एलसीएम लेंगे 4 और 9 का। 4 और 9 का हमने क्या ले लिया एलसीएम, जो कि क्या बना 36। तो 4 का टेबल 36 पे कितनी दफ़ा गया, 4 9 ज़ार, और 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 27। और 9 का टेबल 36 पे 4 टाइम गया और 5 4 ज़ार कितने आए 20। अब देखें कि इन दोनों का हमने सम ले लिया, कितना बना 47, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 36। अब डिवीजन को हमने मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया तो ये 1/2, यानी 2/1 है तो 1/2 आ जाएगा। तो 47 को 1 से मल्टीप्लाई किया 47, और 36 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 72। तो ये देखें कि हमारे पास जो है ना 47/72 वो रैशनल नंबर आ गया, जो कि किस के दरमियान है, 3/4 और 5/9 के दरमियान। ठीक है जी, आपको समझ आया कि इन दोनों का सम लिया और 2 से डिवाइड किया और फिर इनको सिंप्लीफाई करके ये जो 2 है इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 47 को 1 से और 36 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 47/72 आ जाएगा, यानी डिवीजन और फिर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब देखें कि हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि इस एक्सरसाइज का है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स एज द रैशनल नंबर्स, यानी p/q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। यानी कि जो हम रैशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि रैशनल नंबर को हम p/q की शक्ल में लिख सकते हैं, और q यानी कि डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो यानी डेसिमल फॉर्म में है, आपने उसे किस में चेंज करना है, फ्रैक्शन की शक्ल में लिखना है। ठीक है ना, बात समझाई या नहीं। अब देखें कैसे, पार्ट 1 देखें आप, क्या किया हमने कि ये 0.5 है, ठीक है, और ऊपर ये आपको बार सी नज़र आ रही होगी। ये बार का मतलब ये है कि पॉइंट के बाद जो डिजिट हैं वो क्या हैं, ख़त्म नहीं हो रहे बल्कि कंटिन्यूसली ये आगे चल रहे हैं। ठीक है ना, ये आगे मौजूद हैं, यानी जितनी दफ़ा चाहें आप इन्हें लिख सकते हैं। ठीक है ना, यानी पॉइंट के बाद ये डिजिट क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहा है। ठीक है ना, जिसके ऊपर बार है ये डिजिट रिपीट हो रहा है। ठीक है, यानी आप इसे यूँ लिखें या यूँ लिखें एक ही बात है। अब आपने अगले स्टेप में क्या करना है कि जो है ना दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देना। अब हमें कैसे पता चले कि हमने 10 से 100 से या 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखें पॉइंट के बाद यहाँ जो जब क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, पॉइंट के बाद अगर एक डिजिट है तो आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है, अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो 100 से, अगर 3 है तो 1000 से, यानी यूँ यूँ डिजिट बढ़ते जाएंगे, ज़ीरो में भी क्या होता जाएगा, इजाफा होता जाएगा। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो दोनों तरफ आपने 10 से क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई। तो अब देखें ये तो 10x हो जाएगा, और इसे जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5.555 ऑनवर्ड ये चलता जाएगा। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि इसमें से 5 को कर लें सेपरेट, यानी कि जो आपके पास इंटीग्रल पार्ट है उसे अलग कर लें और डेसिमल पार्ट को क्या कर लें, अलग कर लें। यानी 5 अगर इसमें ऐड करेंगे तो वापस ये यही बन जाएगा, लेकिन हमने 5 को सेपरेट कर लिया तो 5 जब अलग हुआ तो यहाँ पे क्या रह गया, 0। तो 0.55 ये आपके पास आ गया। अब आप मैच करें कि ये जो वैल्यू है ये किसकी है, ये x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है। तो हमने इसकी जगह क्या लिख दिया, x लिख दिया। अब ये x इसमें ऐड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट लेफ़्ट साइड पे। तो 10x में से 1x सब्ट्रैक्ट किया तो 9x आया और ये 5 रह गया।
अब देखें कि आपने क्या करना है कि 9 मल्टीप्लाई हो रहा है और उधर जाके ये क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 5/9। अब ये p जो है वो 5 हो गया और q क्या हो गया 9, यानी कि आपने इसे p/q की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है ना। ये पहले डेसिमल फॉर्म में था और अब ये किस शक्ल में आ गया, फ्रैक्शन की शक्ल में आ गया, यानी कि p/q की फॉर्म में आ गया, ठीक है जी। अब इसी तरह का एक और पार्ट हम सॉल्व करते हैं। देखें पार्ट नंबर है आपका इस क्वेश्चन का 3। इसमें गौर करें कि आपके पास क्या है 0.67, यानी कि पॉइंट के बाद अब कितने डिजिट आ गए हैं, 2 डिजिट आ गए हैं। अब ये जो डिजिट हैं 6767 इस तरह रिपीट होंगे, ठीक है ना। 6767 यानी 6777 नहीं बल्कि 676767 इस फॉर्म में रिपीट होंगे, यानी 2 डिजिट रिपीट होंगे। लेट x इज़ इक्वल टू दिस हमने सपोज कर लिया, ठीक है। अब y x किसी की इक्वल भी सपोज कर सकते हैं, मैंने x की इक्वल सपोज कर लिया। अब मैंने इसकी बार को हटाया और कितनी दफ़ा जो है ना 4 टाइम लिख लिया, आप जितनी दफ़ा चाहें इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो हमने 100 से लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किया, तो जब हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 67.6767 ऐसी फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि पॉइंट से पहले जो नंबर है उसको अलग कर लेना है, तो यहाँ पे फिर क्या रह जाएगा 0 रह जाएगा। 67 जब आप अलग कर लेंगे तो पीछे क्या रह जाएगा 0, यानी 0.676767 रह जाएगा। अब आप ये गौर करें कि ये जो आपके पास डिजिट्स हैं ये 0.6767 ये किसकी वैल्यू है x की, तो इसे हमने रिप्लेस कर दिया किसके साथ, x के साथ। जब आप इसे x के साथ रिप्लेस करेंगे तो ये x यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो लेफ़्ट साइड पे जाके क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 100 में से आपने x को 100x में से x को सब्ट्रैक्ट किया तो 99x आया और ये आपके पास जो है ना 67 उसी तरह रहा। अब ये 99 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो p की वैल्यू आपके पास 67 और q की वैल्यू 99 होगी, यानी ये p/q की फॉर्म में आ गया। यानी पहले ये डेसिमल फॉर्म में था, अब ये किसकी शक्ल में आ गया, फ्रैक्शन की शक्ल में आ गया। तो देखें कि हमने यहाँ पे 2 पार्ट किए हैं। हमने डेसिमल फॉर्म से p/q की फॉर्म लाई है, यानी रैशनल नंबर लाया है, जो कि अननोन रैशनल नंबर पहले में था 5/9 और दूसरे में है 67/99। देखें कि हमने मेथड सेम ही यूज़ किया है, सिर्फ फ़र्क ये है कि इसमें पॉइंट के बाद 1 डिजिट था तो हमने दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे उसी तरीके से हमने 2 डिजिट रिपीट किए और इसे 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया। अगर 3 डिजिट होते तो फिर हम 3 डिजिट रिपीट करते और फिर उसे 1000 से दोनों तरफ क्या करते मल्टीप्लाई करते। तो आई होप कि ये आपको जो है ना समझ आ गया होगा। ये हमने एक्सरसाइज 2.1 जो है उसको सॉल्व किया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आए हैं तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो है ना वीडियो को लाइक करना है। अल्लाह हाफ़िज़।